नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का चौथा पाठ कठपुतली। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसे हमें ध्यान से देखना है। पेज नंबर 19 पर है ये चित्र। उसके नीचे हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए कि इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में कुछ खिलौने दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों। हम लोग कह सकते हैं कि हमें इस चित्र में कुछ खिलौने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चित्र में दिए गए खिलौने के बारे में बताइए। तो इन चित्र में जो खिलौने दिए गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, खिलौने तरह तरह के होते हैं। चित्र के खिलौने लकड़ी से बने गए हैं। ठीक है बच्चों, ये जो खिलौने हैं कैसे बनाए गए हैं, लकड़ी से बनाए गए हैं। खिलौने भी तरह तरीके के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, बच्चे खिलौने क्यों पसंद करते हैं। क्यों करते हैं बच्चे पसंद खिलौने, बोलिए। बच्चे खिलौने से तरह तरह के खेल खेल सकते हैं। बच्चों को मनोरंजन होता है, इसलिए बच्चे खिलौने पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 20 पर देखेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली। ठीक है बच्चों, कठपुतली मीन्स लकड़ी की गुड़िया। ठीक है बच्चों, जो लकड़ी की गुड़िया होती है उसे कहते हैं कठपुतली। ठीक है, ये जो कठपुतलियों का शो होता है यानी जो खेल दिखाया जाता है, ये राजस्थान का फेमस खेल है। ठीक है बच्चों, राजस्थान में हमें ये आज भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, ये जो कठपुतली होती है उसे धागे से बांधा जाता है और इसकी जो डोर होती है वो किसी और के हाथों में होता है। उस डोर के सहारे वो उसे नचाता है यानी खेल दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो हम रीड करेंगे, कठपुतली गुस्से से उबली। ये जो कठपुतली है मीन्स लकड़ी की जो ये गुड़िया है वो गुस्से में, है ना, बहुत क्रोधित होकर बोल रही है। बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। वो गुस्से में आकर बोल रही है, इन धागों से मुझे क्यों बांधा है। हाँ, मुझे क्यों बांध के रखा है, मुझे स्वतंत्र होना है। इन्हें तोड़ दो, इन धागों को क्या करो, तोड़ दो, है ना, कट कर दो। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कठपुतली कह रही है कि ये जो धागे हैं इन धागों को तोड़ दो। ठीक है, ये जो धागे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन धागों को क्या बोल रही है, तोड़ दो। मुझे क्यों बांध रखा है ना, इन हाथों में मुझे क्यों बांध रखा है, ये धागों को तोड़ दो। ठीक है, और मुझे मेरे पाँव पर क्या करने दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। उसके जो ये पाँव है उन पाँव पर उसे छोड़ दो, ऐसा यह कठपुतली कह रही है। मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरी पाँव पर चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट पैरा देखेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। जब इस कठपुतली ने कहा, पहले कठपुतली ने कहा कि मुझे क्यों बांध के रखा है, इन धागों को तोड़ दो और मुझे अपने स्वतंत्र पैरों पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो। तो ये जब दूसरे कठपुतलियों ने सुना तो वो भी बोली, क्या बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मीन्स हमने बहुत दिन हो गए कि हमने हमारी मनमानी नहीं की, हम अपने दिल से नहीं जी पाए हैं, है ना, तो आप हमें भी छोड़ दीजिए। ठीक है, हमें भी स्वतंत्र कर दीजिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। जैसे ही दूसरी कठपुतलियों ने कहा कि हमें भी इनके साथ छोड़ दीजिए, इन धागों को तोड़ दीजिए, हमें भी हमारे पैरों पर स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जैसे ही कठपुतली ने कहा वैसे ही पहली कठपुतली के मन में फिर विचार आया कि मैंने ये कैसी सोच यानी सोच ली। यहाँ पर कठपुतली ने, जिस पहली कठपुतली ने कहा था कि मुझे इससे आज़ाद करो, वही यहाँ पर सोच रही है कि मैंने ये कैसे सोच लिया, है ना, कि मेरे साथ साथ तो मैं दूसरों के बारे में भी यानी नहीं सोच पा रही हूँ। मैंने यानी मुझे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। मैं खुद के स्वतंत्रता की तो यानी आज़ादी की यानी ले सकती हूँ, क्या मीन्स गारंटी ले सकती हूँ। मैं अपने बारे में तो सोच सकती हूँ मगर दूसरों के बारे में तो मैं नहीं सोच सकती। मैं ये नहीं सोच सकती कि शायद वो भी मेरे साथ खुश रहेंगे स्वतंत्र होने के बाद, है ना।
तो इसलिए उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है ना, मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ, मेरे साथ साथ दूसरे कठपुतलियाँ भी ये करना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। मैं मेरे बारे में तो सोच सकती हूँ कि मैं स्वतंत्र हुए बाद खुश रहूँगी, मगर ये कठपुतलियाँ शायद ही खुश रहेंगी या नहीं रहेंगी, है ना, तो मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। यहाँ पर बहुत ही अच्छा यानी हमें उद्देश्य दिया है लेखक ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छा उद्देश्य दिया है। इसके लेखिका है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर बताया है कि कभी भी हमें, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के यानी लेना चाहिए। वो निर्णय हमारे तक सीमित है तो ठीक है, मगर अगर हम वो निर्णय ले रहे हैं और उसका असर किसी और पे भी हो रहा है तो हमें उसके बारे में सोच समझ के विचार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा यहाँ पर उन्होंने बताया है हमें उद्देश्य। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।